दोस्तों आज हम जानते हैं कि वुज़ू में अगर कोई बंदा ये गलती करता है तो उसका वुज़ू हरगिज़ नहीं होता है। अब आप समझेंगे कि वो कौन सी गलती है, तो याद रखें, जल्द से जल्द सुन लीजिए, जान लीजिए। अगर आप करते हैं ऐसा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका तमाम वुज़ू जो आप करते हैं और जो आप नमाज़ें पढ़ते हैं वो सारी बेकार चली जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आपका अपने इस रफ़ाक़त हुसैन ऑफिशियल में स्वागत है। इस्तक़बाल हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस चैनल पर तशरीफ़ लेकर आए। आज हम जानते हैं दोस्तों वुज़ू में कमी होने वाली चीज़ें, जिसका इस वुज़ू में या कोई भी आप वुज़ू करते हैं तो वुज़ू में अगर ये छोटी सी गलती हो जाती है तो आपका वुज़ू हरगिज़ नहीं होगा। सबसे पहले आप याद रखें, जब आप वुज़ू की शुरुआत करें तो आपको पता होना चाहिए कि मैं मुकम्मल तौर से पाक हूँ या नहीं हूँ। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं होता, गुस्ल का तरीक़ा नहीं पता होता, और गुस्ल के तरीक़े को नहीं पता होने की वजह से वो समझते हैं जैसा हमने किया वैसा हमारा वुज़ू यानी गुस्ल हो गया। लेकिन अगर वुज़ू और गुस्ल, अगर आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ, अगर आपको पाकी हासिल नहीं हुई, तो फिर आप याद रखें, क्योंकि पाकी की और गुस्ल की जो कुंजी है वो वुज़ू है, वुज़ू की कुंजी नमाज है, नमाज की कुंजी और जन्नत है। तो ये एक रास्ता है हमारे लिए। अगर हमारा रास्ता ही दुरुस्त ना होगा, अगर हमारा रास्ता ही सही ना होगा, अगर हमारा उस रास्ते पर, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर वो हमारा रास्ता दुरुस्त ना हुआ और हम भी उस रास्ते पर चलने वाले डगमगाते रहे, तो सोचें ज़रा कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं पहुँचेंगे। लेकिन दोस्तान मोहतरम, होता है क्या कि वुज़ू के अंदर जब इंसान वुज़ू करने के लिए बैठता है तो हमेशा एक गलती करता है। वो गलती यूँ करता है कि वुज़ू में जब बैठता है तो सिर्फ वुज़ू करना शुरू कर देता है जल्द से जल्द और हाथ मलना शुरू कर देता है। याद रखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ा तो उसका वुज़ू दुरुस्त ना हुआ। इसलिए बेहतर है कि आप सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वुज़ू को शुरू करें, और जब वुज़ू शुरू करें तो वुज़ू में ख़ास करके 3 या 2 ये इस तरीके की गलतियां हमेशा ज़्यादातर लोग अक्सर करते हैं। वो क्या करते हैं? एक तो ये गलती करते हैं कि जब भी वुज़ू करेंगे तो जल्दबाजी में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे आज़ा कहीं कहीं रह जाते हैं। याद रखें, वुज़ू और गुस्ल में अगर एक बाल के बराबर भी हिस्सा आपका बाकी रहा भीगने से, तर होने से, तो आपका वुज़ू हरगिज़ नहीं होगा। ये एक बहुत अहम बता रहा हूँ बात में, जो कि लोग अक्सर गलती करते हैं। पानी डालते हैं तो कहीं कहीं कोनियाँ रह जाती हैं, कभी कभी खुश्की की वजह से कोनियाँ नहीं भीग पाती हैं, कभी ऐसा चेहरा जो होता है तो चेहरा नहीं भीग पाता। और इंसान जब खिलाल करते हैं यानी पैरों को धोते हैं तो पैरों पर इसी तरीके से पानी डाल देते हैं, ऐसी डाला और अपने पैरों को भिगोया और वो समझते हैं कि हमारा वुज़ू मुकम्मल हो गया। तो याद रखें, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो वुज़ू के ताल्लुक़ से प्रैक्टिकल सुन्नत तरीके से मैंने बनाकर अपलोड की थी, ताकि आप उसको देख लें, वुज़ू का तरीक़ा सीख लें। लेकिन कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। लेकिन आप इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, वुज़ू में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। फिर उसके बाद में जब आप पाँवों का खिलाल करें, यानी जब आप पाँव को धोएं, तो अच्छी तरीके से उंगली डाल कर उसमें पानी की तरह खिलाल करें। दाढ़ी का भी खिलाल करें और हाथों का भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं अगर एक बाल के बराबर भी अगर आपकी जगह भीगने से रह जाएगी तो वो आपका वुज़ू नहीं होगा। और अगर आप अपने इस तरीके से अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपका वुज़ू भी हो जाएगा और आपको उसकी बरकतें भी नसीब होंगी। और वुज़ू करने के साथ साथ आप जब अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़े होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके उस वुज़ू की बरकत से अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को भी वुज़ू के साथ साथ जिस तरीके से पानी बहता है, गुनाहों को भी इस तरीके से बहा देगा। यानी अल्लाह आपको गुनाहों से पाक कर देगा। मैं समझता हूँ ये सारा मसला, ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं जब तक कि अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।